करीब 5 सदियों के बाद प्रभु श्री राम अपने महल में विराजने जा रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष उनके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए उत्साहित और उल्लासित है। रामलला के इस भव्य उद्घाटन ने देश की राजनीति में एक अलग ही बहस छेड़ दी है। केंद्र सरकार की ओर से देश के अलग अलग राजनीतिक दलों को कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इस वजह से कांग्रेस के अंदर खाने में ही नए विवाद ने जन्म ले लिया है। कांग्रेस का एक धड़ा आलाकमान के इस फैसले से खासा नाराज है। इसी को लेकर हवा महल से विधायक बालमुकुंदाचार्य से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। 500 सालों बाद श्री राम लला अपने सिंहासन पर विराजेंगे। भव्य राम मंदिर का शुभारंभ 22 जनवरी को होने जा रहा है। पूरे देश में हम कह सकते हैं एक उत्साह, एक उमंग का नज़ारा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम अब आखिरकार तंबू से निकलकर अपने महल में विराजेंगे। हमारे साथ में स्वामी बालमुकुंदाचार्य मौजूद हैं। स्वामी जी, पूरे देश में कहीं ना कहीं उत्साह है, उल्लास है, लेकिन कांग्रेस का जो आला कमान है उसने जाने से मना कर दिया। लेकिन एक विचित्र बात ये हुई है कि कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। कोटा की बात करें तो कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस के कई पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हैं सिर्फ इसी बात पर कि सनातन धर्म का क्यों विरोध है, भगवान राम का क्यों विरोध है। कांग्रेस मुक्त भारत का ये शुरुआत अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधान सेवक बन के आए थे, वहीं से माने कि राम राज्य की स्थापना हो गई थी और वो संकल्प जो था वो पूरा होता नज़र आ रहा है। भारत में सनातनियों की बात नहीं सुनी जाती थी और सनातनियों पर पथराव, आगजनी, उनकी यात्राओं को रोकना, ये सब कांग्रेस और कांग्रेस के मित्रों ने किया। मैं खुद मुलायम सिंह की सरकार के समय 7 दिन जेल भोग के आया हूँ इसी राम मंदिर के आंदोलन में। तो ये कांग्रेस की शुरू से रीति नीति रही है, उसका चाल चरित्र स्वभाव रहा है कि जो राम जी का बात करेगा, जो राम जी की चर्चा करेगा, उसके ये विरोधी रहेंगे। तो राम मंदिर नहीं बने उसके हमेशा ये पक्ष में रहे, राम सेतु को तोड़ा जाए इसके ये पक्षकार रहे, और ये सनातन, डेंगू, मलेरिया, कई बीमारियों का इन्होंने नाम लेकर सनातन को मिटाने की बात कही इन्होंने, इनके मित्रों ने। तो ये इनका चरित्र जो है वो सामने आ चुका है कि राम जी के विरोधी हैं, और राम जी का जो विरोधी वो जाना भी नहीं चाहिए, इनका मन नहीं है। ये तो भगवान के काम है, सबको आने का मौका है, शुभ अवसर है। 528 साल बाद राम जी ने हमारी बात सुनी है। जो प्रभु राम टेंट में विराजमान थे वो महल में आ गए। पूरी देश और दुनिया को राम जी ने महल दिया है। हमारे आराध्य राम है प्रभु, वो खुद टेंट में विराज रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो इंतज़ार कर रहे थे कि राम भक्त प्रबलता से कामना करें, हनुमान बनकर, और इस काम को सफल करें, और उनके अग्रणी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जैसे आवें और राम मंदिर का काम जल्दी से हो जावे। तो ये शुभ अवसर आया है, वो कांग्रेस को पच नहीं रहा। अब राम भक्त जाना चाह रहे हैं, राम भक्त सभी दलों में हैं और कांग्रेस उनको रोकना चाहती है, उनके मित्र रोकना चाहते हैं। तो अब ये कांग्रेस की जो ठगबंधन जो कंपनी है, ये इसका चाल चरित्र लोगों के सामने और आ गया है, और कांग्रेस मुक्त भारत वो अग्रणी उसमें भूमिका में कांग्रेस आ गई है। कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कई हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि भगवान राम का क्यों विरोध हो रहा है। राम जी के प्रारंभ से खिलाफ है ना। कांग्रेस तो विरोध इसलिए कर रही है कि राम जी के वो खिलाफ हैं, और कांग्रेस राम जी के कोई भी काम हो, राम जी का मंदिर हो, राम जी की चर्चा हो और जुलूस हो, कोई उत्सव हो, उन सबके विरोध में रही है। ये सबको पता है इस बात का। उन्होंने इस विरोध को खुल के अब के बताया है कि भाई राम जी के काम में, राम जी के मंदिर में हम बाधक हैं और वो बाधक बनकर रहना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम आए और राम जी अयोध्या से जब आए तो उसका स्वागत सत्कार हुआ, इसी प्रकार से देश और दुनिया में इस बार 528 साल बाद ऐतिहासिक उत्सव मन रहा है और सभी जाति धर्म के लोग मान रहे हैं। ये और विशेष बात है, उसमें कांग्रेस खाली नहीं इसके विरोध में है। तो कांग्रेस क्या, राम जी की विरोधी शुरू से रही है। तो राम जी के विरोधी है तो नहीं जाना है तो नहीं जाओ, कोई बात नहीं। अब नहीं जाएंगे, उनकी इच्छा नहीं है कि राम जी के वो पक्षकार नहीं है, राम जी के विपक्षी बन रहे हैं वो। तो ये बीजेपी कांग्रेस का कार्यक्रम थोड़ा ही है, ये कार्यक्रम तो राम जी का है और सबको इसमें शामिल होना चाहिए। ऐतिहासिक क्षण आया है,
528 साल के हमारी माताएं शबरी बनकर इंतज़ार की है। हमारे पूर्वजों ने राम नाम जप किया है, कार सेवकों ने बलिदान दिया है, संतों ने अपना योगदान बलिदान दिया है। उसके बाद ये शुभ अवसर आया है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। तो इनको ये बात पच नहीं रही है और राम जी के विरोधी थे, ये इन्होंने खुल के बताया कि भाई हम राम जी के खिलाफ हैं। अब ये तो इटली का कार्यक्रम होता तो हो सकता है ये इसको मान लेते, अब इटली का नहीं है एक्चुअली कार्यक्रम, तो इसलिए वो नहीं इसमें जानना चाह रहे। अब इटली का कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें ज़रूर जाएंगे ये लोग, बाकी अयोध्या नहीं आएंगे, ये हमें पता है। इतने हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि शुरुआत से कांग्रेस भगवान श्री राम और राम मंदिर के विरोध में रही है और ऐसे में जायज़ सी बात है कि जो भी प्रभु श्री राम का भक्त है वो हर दल में मौजूद है और कांग्रेस के जो कुछ कार्यकर्ता हैं जो इस बात से नाराज़ हैं कि भगवान श्री राम का विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम किसी दल के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह है कि स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर ये इटली का कार्यक्रम होता तो शायद हो सकता है कि संपूर्ण कांग्रेस में उत्साह होता, लेकिन क्योंकि ये भगवान श्री राम का कार्यक्रम है इसलिए कांग्रेस का विरोध इसमें होना लाजमी है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।